गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेक्ट जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट में टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको अपने इंडेक्स में फर्स्ट पेज में इसी प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स अभी एक्सक्लूड किए अभी के लिए, जैसे म्यूज़ियम में टूर करना हो या फिर हिस्टोरिकल प्लेस में आपको ले जाना है, क्योंकि ये अगर बाद में इंक्लूड होता है तो वी कैन इंक्लूड दैट आल्सो। अभी के लिए हम टॉपिक इतना हमने लिया है। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ग्लोबलाइजेशन। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में वैश्वीकरण भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक है सीरियल नंबर 1। तो आपको इस प्रकार से इंडेक्स बनाना है। तो ग्लोबलाइजेशन, फिर यहाँ पे पेज नंबर आपको मेंशन करना है कि आपकी जो प्रोजेक्ट कॉपी है उसमें पेज नंबर आपका क्या है। ठीक है। तो मैं कुछ समझा देती हूँ, जैसे कि आज शुरू में एक दो टॉपिक में समझाऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार हमें अपना प्रोजेक्ट करना है। तो पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है वह स्टार्ट किया है, मैंने हिंदी में उसे वैश्वीकरण भी लिखा है। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह वैश्वीकरण है क्या। तो इसका जो डेफिनेशन है तो वह हमें अपने परिचय में हम इसे देंगे। तो हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे परिचय लिखा है, तो यह वैश्वीकरण के बारे में है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि जो दुनिया के विभिन्न देश हैं, मतलब हमारे विश्व के जितने भी देश हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और यह जुड़ाव कैसा होता है, यह तकनीकी रूप में या सांस्कृतिक रूप में या फिर व्यापारिक, मेन जो है व्यापारिक रूप में ही हमें यह वैश्वीकरण शुरू हुआ था। हमें यह बात ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। सूचनाओं के रूप में या जितने भी फील्ड हैं उसमें ये जो लोग हैं वह आपस में जुड़े हुए होते हैं। उनकी जो व्यापारिक कहे या हम तकनीकी कहें, सूचना कहें, इनके बीच में जो आदान प्रदान होता है वह वैश्वीकरण कहलाती है। अब तुम भारत में ही देख लो, भारत में कितनी विदेशी कंपनियां हैं जो यहाँ पे व्यापार के लिए अपनी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की हैं। चाहे छोटी चीज़ को ले या फिर हम कोई बड़े प्रोडक्ट को ले, ये सारी विदेशी कंपनी भारत में आए हुए हैं, है कि नहीं। तो यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है जो यह कंपनियां भारत में आई हैं, या फिर भारत की कुछ कंपनियां विदेशों में अपना व्यापार के लिए संबंध बनाती है। तो यही वैश्वीकरण है। अब उदाहरण मैं दूँ तो जैसे तुम चिप्स का पैकेट लो, लेस लो तुम, या फिर प्रिंकल्स लो तुम, या फिर तुम कोक लो, पेप्सी लो, ये सारी जो विदेशी कंपनियां हैं ये वैश्वीकरण के माध्यम से भारत आई हुई है। यह हमारे देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाती है, जो कि यह एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध बनते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि यह जो संबंध है मात्र व्यापारिक ना हो के अब यह सांस्कृतिक रूप में संस्कृति पर भी यह प्रभाव डाल रही है, और तकनीकी रूप में हम देखें तो यह भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। या फिर सूचना, हर क्षेत्र में एक देश दूसरे देश को प्रभावित करता है वैश्वीकरण के माध्यम से, है कि नहीं। अब सूचना तकनीकी कैसे प्रभाव करता है मैम, अगर तुम ये पूछोगे, यह प्रश्न आता है, तो तुम खुद ही सोचो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, गूगल, यह सभी अन्य देशों द्वारा विकसित किए गए प्रोग्राम हैं, लेकिन भारत में भी हम इसे प्रयोग करते हैं। और यह प्रयोग किसके माध्यम से हमारे देश में आई, यह एक वैश्वीकरण के माध्यम से। तो बहुत इजी है यह टॉपिक में समझने के लिए, बस इतना ही है। लेकिन इसके अलावा हम इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी मैंने लिखा है। ठीक है। तो यह हो गई आपके वैश्वीकरण के परिचय की। तो यहाँ इसके बाद मैं तुम्हें वैश्वीकरण के फ़ायदे समझाती हूँ।
अब वैश्वीकरण के फायदे हम देखेंगे तो एक देश दूसरे देश से घनिष्ठ संबंध बनाता है। तो क्या होता है, तो जो कोई एक देश होगा वो आर्थिक रूप से सबल बन जाता है, उसको एक अवसर प्रदान होता है ना कि वह व्यापार के माध्यम से, निवेश के माध्यम से अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाता है। हाँ, उसको फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो वह आर्थिक रूप से सबल बन जाता है। तो यह एक देश के लिए फ़ायदेमंद हमें दिखाई दे रही है। अब दूसरा मैं लिखूं तो अब एक देश की कंपनी दूसरे देश में अपना व्यापार बढ़ा रही है, तो इससे क्या होगा, उद्योग और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। जैसे पेप्सी जो फॉरेन कंपनी है, कोका कोला फॉरेन कंपनियां भारत में ही अपने उद्योगों का विस्तार करेगी, तो रोजगार का सृजन होगा, है कि नहीं। तो यहाँ इसके फायदे हैं। अब हम देखेंगे कि किसी एक देश में अगर तकनीकी विकास होता है तो यह अन्य देशों में भी तेज़ी से अपनाए जाते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, जिसकी बात मैंने पहले ही की। अब वैश्वीकरण के माध्यम से सभी देशों में आपसी समझ, संपर्क और निर्भरता बढ़ता है। अब ये निर्भरता, ये लाभ तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियर पॉइंट करने के लिए निर्भरता भी लिख दिया है, क्योंकि एक देश अगर दूसरे देश पर निर्भर होता है तो ये कोई लाभ नहीं है, लेकिन हाँ, इससे दोनों के बीच समझ और संपर्क जो है वह बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, अब देखेंगे वैश्वीकरण के जो नुकसान है। अब लेकिन वैश्वीकरण जो है सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बात करते हैं तृतीय विश्व की। तृतीय विश्व जिसका हमने क्लास में भी हमने पढ़ा था कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। मतलब जब औपनिवेशीकरण का इंपीरियलिज्म का अंत हुआ, तो जो नए देश अस्तित्व में आए, जिन्हें इंडिपेंडेंस प्राप्त हुआ, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, तो वह तृतीय विश्व कहलाता है। जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी तृतीय विश्व के अंदर आते हैं। अब यह वैश्वीकरण इनके लिए यह अभिशाप है, ये इनके लिए फ़ायदे नहीं है। क्यों बोलो, अब इससे क्या होता है, जो विश्व के जो दूसरे देश है, जैसे अमेरिका कहो, ब्रिटेन कहो, रशिया कहो, इसमें हमारे देश या तृतीय विश्व के देशों में आके व्यापार के माध्यम से निवेश करते हैं। तो क्या होगा, इससे जो देश तो निवेश करेगा उसका आर्थिक सबलता बढ़ेगी, लेकिन जिस देश पर, तृतीय विश्व पर जो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें उनका शोषण। अब देखो, उपनिवेश के बाद क्या आ रहा है, औपनिवेशीकरण का दौर आया। अब ये औपनिवेशीकरण के बाद अब देशों को शोषण के लिए यह वैश्वीकरण का तरीका हमें अब देखने को मिल रहा है। तो इससे उस देशों में आर्थिक असमानता बढ़ेगी, अब बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अब आर्थिक असमानता और बेरोजगारी कैसे, अब इंडियन जैसे कंपनी हम देख लो, इंडियन जो प्रोडक्ट की अगर कोई कंपनी यहाँ पे सेटअप हुई है, वहाँ अगर उसी को कंपटीशन देते हुए कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई और अच्छे मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, कम खर्च में, क्वालिटी अच्छी हो, तो दोनों में से एक ही कंपनी एग्जिस्ट करेगी। तो क्या होगा, तो तृतीय विश्व की कंपनी जो है, फैक्ट्री है, वो ख़त्म हो जाएगी, है कि नहीं। तो इससे जो हो रहा है, तो तृतीय देश के निवासियों को यहाँ पे नुकसान ही हो रहा है। अब इसकी संस्कृति, सेकंड पॉइंट में मैं लिखी हूँ कि जो संस्कृति जो है वह भी पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में समाप्त हो रही है। भारत में ही देख लो, अब यहाँ की जो संस्कृति है, किस प्रकार वैश्वीकरण के माध्यम से यहाँ की संस्कृति पश्चिमी संस्कृतियों के प्रभाव में प्रभावित हो रही है कि नहीं। हमारे जो देश के लोग हैं, वहाँ का फैशन, वहाँ का लाइफस्टाइल, चाहे पहनावा हो, चाहे खाना हो, या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में, अब वो हम देखेंगे कि वो पश्चिमी सभ्यता का नकल करने लगे हैं, जिससे कि जो तृतीय देश की जो संस्कृति है वह प्रभावित हो रही है।
अब तृतीय विश्व के देशों का जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि जो दूसरी जो सबल देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो यहाँ आके दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों का हनन कर रही है। अब जिससे कि क्या हो रहा है, तृतीय देशों जो हैं वो जो गरीब के गरीब हो रहे हैं और जो अमीर देश है अमीर के अमीर हो रहे हैं। अब तुम नॉर्मली जीवन में देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ की जितनी भी कंपनियाँ हैं, जितना भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो या फिर फ़ोन का हाँ मतलब जैसे कि फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, सारी कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं, है कि नहीं? कोई भारतीय कंपनी हमें देखने को मिलती है? या फिर कोई भी जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, वह भी हमें फ़ॉरेन से मैक्सिमम देखने को मिल रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि अमीर देश अपना जो मुनाफा है व्यापार बढ़ा के तृतीय देशों से निकाल रहे हैं, जबकि जो भारतीय कंपनियां हैं या फिर तृतीय देश की कंपनियां हैं, वह अन्य देशों में जाकर वह प्रॉफिट, मतलब उन लोग कोई स्टैंड ही वहाँ पे नहीं हमें देखने को मिल रही है। कुछ बात करें एमडीएच मसाला, हल्दीराम भूजा को छोड़ के कोई बड़ी कंपनियां हमें वहाँ पे मॉल्स में इंडियन प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलती ही नहीं है, जो कि हमारे मॉलों में सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं। जबकि ठीक है, अब निष्कर्ष में यही है, वैश्वीकरण अब एक दो धारी तलवार की भांति है, जहाँ एक तरफ हमें दुनिया को जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को भी पैदा करते हुए हमें दिख रहा है। तो इसलिए अब इन लाभों का उपयोग करते हुए हमें इसके नकारात्मक प्रभाव को भी नियंत्रित करना आवश्यक है, ताकि सभी देश समान रूप से आर्थिक सबलता की तरफ चले। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने ये टॉपिक समझाया है, मैंने यहाँ पे 1 पेज 2 पेज एंड थोड़ा सा यहाँ लिखा है 3 पेज का हाफ से कम। तो इसी प्रकार से एक टॉपिक को कवर किया है, ये एग्जाम्पल के लिए। तो वैसे ही अब तुम्हें सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक इसी प्रकार से 2-2 पेज या 2-3 पेजेस में हमें कवर करना है।